मैं आपका जीना हराम कर दूं। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। भाई लोग, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मेसी फैन बॉय, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो द लेजेंड ग्रोज ऑन। ऑब्वियसली यार 2 goals अगेंस्ट हंगरी एंड अब वो टॉप स्कोरर है यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में। प्लेटिनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया विच वाज ऑफ 9 goals, 3 goals अवे फ्रॉम एली डेज रिकॉर्ड, और मोस्ट प्रॉब्ली इस टूर्नामेंट में शायद उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। तो कह सकते हो वन ऑफ द गोट्स ऑफ हिज जनरेशन एंड ऑब्वियसली द गोट ऑफ हिज जनरेशन अलॉन्ग साइड विद मेसी। लेकिन थोड़ा सा प्लॉट में ट्विस्ट है। प्लेटिनी ने एक टूर्नामेंट में 9 गोल मारे थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया ने सारे 3-4 टूर्नामेंट मिला के मारे हैं। लेकिन वो भी रोनाल्डो की तारीफ है, क्योंकि इतने इतने लंबे पीरियड के लिए 4 टूर्नामेंट, मतलब 16 साल हो गया यार, लगभग 3 से 4 टूर्नामेंट। तो इतने लंबे टाइम के लिए एट द टॉप ऑफ हिज गेम, स्टिल द मेन मैन फॉर पोर्टुगल, स्टिल स्कोरिंग गोल्स। ब्रूनो फर्नांडिस का एक इंटरव्यू आया था, काफी रो रहे थे भाई साहब कि उनसे पेनल्टी छीन ली गई। लेकिन ऑब्वियसली दिस वीडियो इज अबाउट द प्रीव्यू ऑफ जर्मनी वर्सेस पोर्टुगल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर कमिंग टू पोर्टुगल, आप लोग बैकग्राउंड चेंज तो देख सकते हो, पर कोविड में वॉन्डरलस्ट नहीं हो रहे हम। नानी के घर ही आया हूँ मैं, तो जस्ट लेटिंग यू गाइस नो कि बैकग्राउंड इसलिए चेंज हुआ है। सो कमिंग टू पोर्टुगल नाउ, अगर पोर्टुगल की परफॉर्मेंस देखो हंगरी के अगेंस्ट, तो आई थिंक टिल द 80th minute it was very frustrating. Many Portugal fans, including myself, I was thinking it was looking very repetitive. कि they were not able to break down Hungary. Hungary were playing with a back five, and काफी आराम से वो they were able to isolate the likes of Ronaldo. Jota भी अच्छा नहीं खेल पा रहा था, Bernardo Silva same. Even Bruno Fernandes was not able to impact the game as much as he wanted to. But I think substitutes सबसे अच्छे थे, and substitutes indicated that Portugal should have started this way. Because अब अगर आप पोर्टुगल का मिडफील्ड पे जाओ, आप you see the likes of Danilo Pereira and William Carvalho, very similar players डबल पिवट में। बट आई थिंक उसका डिसएडवांटेज एक ये है, while you get protection from for your defensive line, आप मिडफील्ड में बॉल इतनी अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाते बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट द बेस्ट बॉल कैरियर्स। एंड उससे दिख रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस नॉर्मली ही वाज नॉट एबल टू गेट इनटू द पोजीशन ही नॉर्मली इज एंड थ्रेड द बॉल थ्रू या इम्पैक्ट द गेम। मतलब वो कभी कभार लेफ्ट से ड्रॉप करके मार लेता है, कभी कभार ही इज मेकिंग द रन्स इन बिहाइंड, बट ही वाजंट फाइंडिंग द स्पेस बिकॉज हंगरी की बैक फाइव थी, इंक्लूडिंग ऑर्बैन, सजाजलाई, बॉटका, सबने अच्छे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट शेप थी, सबने अच्छे से आइसोलेट कर रखा था। तो आई थिंक द ब्रिंगिंग ऑन ऑफ रेनाटो सैंचेज, राफा सिल्वा, उससे दिखा कि मतलब पोर्टुगल के गेम में एक स्पीड आई, एक डायनामिज्म आया उनके गेम में, which I think they could have used from the beginning, क्योंकि सैंचेज का दिख रहा था कि वो डेनिलो पेरेरा और कार्वाल्हो की जगह नहीं, वो he was acting quickly on the ball, he was taking the ball forward, पास जल्दी दे रहा था ब्रूनो को, and they were able to make the spaces. So I think coming into this match, what Fernando Santos should do is probably start with one, Sanchez को या तो पेरेरा को खिलाए या कार्वाल्हो को खिलाए, दोनों को नहीं खिलाए, बिकॉज एक वो एब्सेंस दिख रहा था कि बॉल कैरियर नहीं था एक उनके पास। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस वी वांट टू सी, बिकॉज ऑब्वियसली जर्मनी पे तो उत्कर्ष विल टॉक अबाउट जर्मनी, एंड जर्मनी का मिडफील्ड तो आप लोगों को पता ही है। जर्मन टीम की बात करने से पहले एक प्लेयर की बात करना चाहता हूँ फ्रांस जर्मनी मैच में, जिस प्लेयर को काफी गाली देता हूँ मैं, पॉल पोगबा। भाई आग मुद्दी उस मैच में, टू वेरी ऑनेस्ट। यूनाइटेड में ऐसे क्यों नहीं खेलता, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, किसी और दिन बात करेंगे। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोनाल्डो को कॉपी भी कर लिया, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई साहब। वैसे अगर बात करें जर्मन की टीम की, यार इन ऑल ऑनेस्टी काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। 1 शॉट ऑन टारगेट, डिड नॉट क्रिएट मच ऑफ चांसेस। और कह सकते हो गनाब्री बहुत डिसअपॉइंटिंग था, उसका रिकॉर्ड देखो नेशनल टीम में तो बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस खास नहीं थी। हावर्ड्स भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और उसके अलावा भी मतलब नोबडी स्टूड आउट, ऐसा एक भी प्लेयर नहीं दिखा, द लाइक्स ऑफ क्रूज, किमिच, गुंडोगन, नोबडी रियली स्टेप्ड अप। गोसन से कह सकते हो मुझे थोड़ा ठीक लगा, कंसिडरिंग कह सकते हो नॉट मच एक्सपीरियंस एट द नेशनल टीम, थोड़ा भी नया बंदा ही है, लेकिन ही प्लेड वेल। उसके अलावा यार नॉट रियली इंप्रेस फ्रॉम एनीवन, नॉयर ने मेड सम सॉलिड सेव्स। उसके बाद जर्मनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब कह सकते हो कि समवेयर इन आवर माइंड ऐसा था कि जर्मनी can pull off a performance like this, that they're not the best team at this moment of time. जर्मनी के साथ ये है कि लाइक व्हेन वी आर डूइंग आवर जर्मनी स्ट्रीम हेडिंग टू द यूरोज वाली, तो काफी लोग कह रहे थे कि जर्मनी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एंड दैट जर्मनी स्टिल हैज अ लॉट ऑफ क्वालिटी। मतलब वी डिडंट डिस्प्यूट द फैक्ट दैट दे हैव क्वालिटी, बट वो है कि कोहेजन और एक वो लैक ऑफ हार्मनी थी टीम में। मतलब मिडफील्ड तो उनका सॉलिड है, बट डिफेंसिवली वो यू कैन प्रॉब्लमैटिक है। अटैकिंग में भी अब you touched on it already कि Havertz, Gnabry, all of them were not looking like they were firing. I think जो the lineup they set up जैसा midfield था,
कि they had Gundogan, they had Kroos, and they had Kimmich as a more or less a wing back. And I don't think that मतलब जो लो ने कोशिश की, it was like fitting all his best players. He didn't really go on the system. मुझे ऐसा लगा कि system उसने prioritize नहीं किया. And Kimmich was out of the game pretty much for the first half. जब when they shifted to a back four, I think when Klosterman was brought on, तो थोड़ा सा गेम में कमांड आया था उनका. 2 चांसेस स्टिल नहीं बने थे, बट ये था कि they were able to impose themselves. मिडफील्ड का मतलब मिडफील्ड की superiority दिख रही थी फिर उनकी. But I think that was a problem. I think इस मैच में भी they should go for a back four. I think Klosterman को right back पे खिला सकते हैं because he has decent pace to cover for the center back. I think Deco and Ginter did not look really off the ball. Hummels का I think obviously that own goal was a little, you can say कि मतलब गलत own goal खा गया था, but उसके अलावा I think his performance was solid, so he can go for Hummels and Rudiger, और Ginter को Rudiger तो I think खिलाएगा ही वो. तो I think back four तो जरूरी है, and because Kimmich in midfield is where he's most effective. I think wing back पे it's been a long time since he last played as a wing back, and I think उसका जो game भी है it's adapted to the midfield. I think we should see that. पर front line में क्या लगता है कि front line में because Muller, I think Muller का जो main आप कह सकते हो asset that roaming into free space वो utilize नहीं हो रहा था with that formation initially. तो what do you think they should do with the front line? बात करें अगर टैक्टिक्स की और स्पेशली इन मुलर की बात करें तो मेरे हिसाब से एक चेंज तो पहले ही कर देनी चाहिए. काय हावर्ट्स को हटा के लीरा साने को ले आना चाहिए, क्योंकि साने के आने से कह सकते हो उसका भी बहुत अच्छा सीजन नहीं था बायर्न म्यूनिख में, सबको पता भाई लोग, लेकिन उसके पास वो पेस है, ही हैज द ड्रिबलिंग एबिलिटी, द एबिलिटी टू टेक ऑन अ मैन एंड बीट हिम. तो मेरे ख्याल से साने को लाना काफी जरूरी है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पोर्टुगल, क्योंकि राफेल गरेरो आपको पता है इज नॉट द मोस्ट सॉलिड प्लेयर डिफेंसिवली. अटैकिंगली अच्छा फुल बैक है वो, लेकिन डिफेंसिवली कह सकते हो सस्पेक्ट है. दोनों फुल बैक समेडो और क्या नाम है भाई का राफेल गरेरो, दोनों थोड़े डिफेंसिवली सस्पेक्ट हैं. तो मेरे ख्याल से सानी को ले आओ. और अगर सेंटर फॉरवर्ड की बात करें तो गनाब्री का रिकॉर्ड मैंने कहा जैसे ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन यार परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग थी गनाब्री की, कुछ देखने को नहीं मिला. मतलब एक कह सकते हो जो ड्राइव और हंगर होती है ना प्लेयर की, वो भी मुझे गनाब्री में नहीं दिखी इस मैच में. आई एम नॉट श्योर व्हाई. लेकिन अब ये है कि जर्मनी के पास ऑप्शन है फ्रंट लाइन में. यू हैव द लाइक्स ऑफ टीमो वर्नर, गालियां मुझे पड़ सकती हैं कमेंट में, लेकिन टीमो वर्नर यार इज अ चैंपियंस लीग विनर. वो ये है कि अगर वो गोल नहीं मारता है फिर भी उसकी रनिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा है ऑफ द बॉल, उसको 100% हमेशा देगा जर्मनी टीम के लिए. उसके अलावा एक प्लेयर को जिसकी ज्यादा बात नहीं हुई दैट इज केविन वॉलेंट. गनाब्री को क्यों खिलाता है? क्योंकि गनाब्री कह सकते हो इस टाइप ऑफ फ्लूइड फॉरवर्ड, मतलब वो जेल कर लेता है बाकी फॉरवर्ड से, लाइक्स ऑफ थॉमस मुलर और काय हावर्ट्स के साथ, मतलब एक काफी फ्लूइड फ्रंट थ्री बनती है. तो अगर आप वॉलेंट को खिलाओगे तो दैट कैन हैपन अगेन. वॉलेंट को अगर देखो भाई मोनाको में तो 16 गोल हैं उसके, तो और सारे गोल नॉन पेनल्टी है क्योंकि बेन येडर वाज ऑन पेनल्टीज. तो ही हैड अ टेरिफिक सीजन भाई. ही कैन प्ले अप फ्रंट, ही कैन प्ले ऑन द राइट, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट. तो वॉलेंट को अगर आप मौका देना चाहते हो, क्योंकि वॉलेंट को काफी टाइम बाद नेशनल टीम में वापस भी आया, इज इन गुड फॉर्म, तो मैं कहूँगा वॉलेंट को मौका दो यार, क्या पता वो अच्छा स्कोर कर ले एंड ही कैन प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट टू जर्मन नेशनल टीम. और बैक फोर वाले पॉइंट पे बिल्कुल अग्री करता हूं मैं कि आई थिंक दे शुड स्विच टू अ बैक फोर, पुट किमिच इन द मिडफील्ड. क्योंकि विंग बैक पे यार मुझे यार नहीं यार कि वो बारसा के 8-2 के बाद मैंने कभी किमिच को विंग बैक पे देखा नहीं, तो काफी समय हो गया उसको भी. और क्लोस्टरमैन जैसा कह सकते हो एक राइट बैक है आपके पास जो डिफेंसिवली सॉलिड है, अटैकिंगली उन्हें प्रोवाइड नहीं करता नो डाउट, लेकिन डिफेंसिवली इज वेरी सॉलिड. तो मेरे ख्याल से क्लोस्टरमैन को राइट बैक में डालो, किमिच को सीडीएम डालो एंड गो विद द बैक फोर. दैट मेक्स मोर सेंस. Coming to Portugal, just before we wrap up, this is a point which sort of you can say मैंने borrow किया है from Tifo, उनका जो podcast आता है. But एक तरीके से I wanted to discuss this with Utkarsh, so ये कह सकते हो we are building upon the point कि it was about कि Bruno was not brought into the game, and जो वो जब मैंने double pivot की बात की थी कि double pivot actually neutralized the effectivity of their front line, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिस्टेंस था उनके बीच में एंड कोई भी पास नहीं कर पा रहा था, तो एक क्विकनेस नहीं थी उनके बीच में. तो आई थिंक जोटा हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम. इवन ब्रूनो सेकंड हाफ में ही डिड ग्रो इनटू द मैच. आई थिंक सबस रियली हेल्प्ड हिम जब उसने राफा सिल्वा को ही प्लेड दैट बॉल थ्रू टू हिम, एंड रोनाल्डो को उसने जो अल्टीमेटली गुरेरो ने जो गोल मारा था उसके थ्रू. आई थिंक दैट वाज, यू कैन क्लियरली सी कि राफा सिल्वा के आने से एक अलग डायनामिक आई है, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट लाइक अ प्योर विंगर, ही इज मोर लाइक ड्रिफ्ट्स इनसाइड, एक प्ले मेकर वाला टाइप का प्लेयर, एंड जोटा is different in that regard. तो बैलेंस शेकन था टीम का. तो उत्कर्ष, what do you feel about this कि मतलब how can they better utilize the front line? I obviously talked about Sanchez coming in. और क्या मतलब who do you think should be changed in the midfield? यार मिडफील्ड चेंज तो एक तो सैंचेज को मैं कहूंगा डबल पिवट में फिर से वही बात नहीं करना चाहूंगा. आई थिंक इट नीड्स टू बी चेंज. बहुत सिमिलर प्लेयर है. और ब्रूनो की एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था, जैसे तुमने ब्रूनो की बात की, मुझे लगता है ब्रूनो क्यों इस मैच में इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि अगर ब्रूनो का हीट मैप देखो इस मैच का, तो ही वाज प्रीडोमिनेंटली प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड.
मतलब he was sometimes popping from the left, लेकिन मोस्टली देखो तो राइट हैंड साइड पे खेलने की कोशिश कर रहा था। मे बी फर्नांडो सांटोस वाज ट्राइंग टू ओवरलोड द राइट हैंड साइड, क्योंकि अभी आपको मैं स्क्रीन पे डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रूनो का हीट मैप डाल देता हूँ, राइट हैंड साइड पे बर्नार्डो सिल्वा का हीट मैप है। तो अगर आप देखो तो काफी दोनों सिमिलर पोजीशन में खेल रहे हैं। मे बी इट वाज अ टैक्टिक फ्रॉम देम टू ओवरलोड करना चाह रहे थे राइट हैंड साइड को, या जो भी है। I think this needs to change. Bruno needs to play in the proper number 10 role ऑफ रोनाल्डो, क्योंकि फिर बीच में कह सकते हो वही जैसे तुमने कहा कि ट्रांजिशन में, जब ट्रांजिशन में टीम है तो कोई पासिंग आउटलेट नहीं है वहां पे बीच में। रोनाल्डो को ड्रॉप डीप करेगा या फिर जोटा अंदर आए, और जोटा का जैसे ऑलरेडी का अच्छा मैच नहीं था, एक 5th मिनट पे चांस थी जहां पे स्क्वायर कर देनी चाहिए थी। रोनाल्डो ने एक काफी कह सकते हो सिटर मिस कर दिया था अराउंड द 42nd मिनट बाद। काफी अच्छा ऑफ द बॉल मूवमेंट था, लेकिन आई थिंक बाय रोनाल्डो स्टैंडर्ड को चांस लेनी चाहिए थी। तो वही है कि राफा सिल्वा को अंदर लाओ, जो मैं कह सकता हूँ मेरी लाइनअप होगी, ब्रिंग इन राफा सिल्वा, क्योंकि ही वन द पेनल्टी, गिव एन असिस्ट। तो भाई बढ़िया कैमियो था उसका। जोटा वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद मिडफील्ड में सैंचेस को लाओ या जॉ मोटिनो को लाओ। मेरे ख्याल से सैंचेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मे बी रेनाटो सैंचेस शुड कम इन, ही इज द लीग 1 चैंपियन विद लील। तो सैंचेस को लाओ और राफा सिल्वा को लाओ, बाकी टीम रिमेन्स द सेम। और भाई ब्रूनो को नंबर 10 में डालो, क्योंकि राइट हैंड साइड से इतना इफेक्टिव नहीं है वो, और ऑब्वियसली फिर वहां पे बर्नार्डो भी है, तो थोड़ा सा कह सकते हो जब इतना पैक डिफेंस था हंगरी का तो जगह भी नहीं थी वहां पे उतनी। तो ब्रिंग ब्रूनो, प्ले ब्रूनो बेसिकली एट द नंबर 10 स्पॉट एंड ब्रिंग इन राफा सिल्वा एंड Renato Sanchez. So with that, we'll wrap up, guys. These were basically our thoughts on the opening matches थे Portugal और Germany के. Portugal obviously won the match and it was important for them to win because अगले 2 matches France और Germany के साथ हैं. And for Germany, they have to beat Portugal in order to stand the chance to finish in the top 2. Obviously third place होके भी finish कर सकते हैं, जैसे हमने predictions में भी करा था कि all of these 3 teams we were predicting to qualify. So let's see what happens. And आप लोगों की क्या predicted lineup है, आप लोग बताओ comment section में. Who do you want to see starting? Do you agree with us? Do you have something to add? या आप disagree करते हो? We'll love to know that. And with that, we'll wrap up. पहला preview था हमारा यूरोस का. So let us know how we did. And do you want more of the same? हम और भी बनाते रहेंगे. And thank you so much for watching, guys. Bye bye.